फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर्स की जो नई बुक आई है उससे जो है संपूर्ण वन लाइनर को। ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे हो बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का उसे पूरा करने में आप हमारी मदद ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को। 1 फरवरी को सिप्तुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लद्दाख में। अगला देखते हैं, 1 फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो PR श्रीजेश को। अगला देखते हैं, 2 फरवरी 2022 को क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? तो नासिक। अगला देखते हैं, 2 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है? तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। अगला देखते हैं, 2 फरवरी 2022 को कौन विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो ये हो गया है चीन। अगला देखते हैं, 2 फरवरी 2022 की सूचना अनुसार भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा जबलपुर में। अगला देखिए, 2 फरवरी 2022 को अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? कतर। 3 फरवरी 2022 को तोरगिया महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। 3 फरवरी 2022 को किस राज्य की खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो गुजरात। 3 फरवरी 2022 को कौन सी क्रिकेट टीम 1000वीं वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो यह है भारत। 3 फरवरी 2022 को किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल ने। 4 फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का। 4 फरवरी 2022 को आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो SBI। 4 फरवरी 2022 से किस देश नववर्ष 2022 ईयर ऑफ टाइगर के रूप में मना रहा है? तो चीन। अगला देखते हैं, ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? डेरिन मिशेल ने। अगला देखते हैं, 4 फरवरी 2022 को किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान जो है हासिल किया है? तो यह है अमेरिका। अगला देखते हैं, 4 फरवरी 2022 को किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण जो है भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़। 5 फरवरी 2022 को किन की 100वीं जयंती मनाई गई? तो पंडित भीमसेन जोशी की। अगला देखते हैं, 6 फरवरी 2022 को अंडर 16 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। 6 फरवरी 2022 को भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया? तो IIC बेंगलोर में। अगला देखते हैं, 7 फरवरी 2022 को भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? तो कर्नाटक बैंक को। 7 फरवरी 2022 को कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो भारत। 7 फरवरी 2022 को AFC महिला एशियाई कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो चीन ने। 8 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 8 फरवरी 2022 को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की है? तो मोहम्मद आरिफ खान ने। अगला देखते हैं, 8 फरवरी 2022 को जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर। अगला देखते हैं, 9 फरवरी 2022 को कंचोत पर्व कहाँ मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। 9 फरवरी 2022 को किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो हरियाणा। 9 फरवरी 2022 को सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये है जम्मू कश्मीर। अगला देखते हैं, 9 फरवरी 2022 को भारत अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन है? तो इथोपिया। 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दलहन दिवस। 10 फरवरी 2022 की सूचना अनुसार भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं, 10 फरवरी 2022 को 18वां स्वर्गीय माधव राय लिमये पुरस्कार किसे मिला है? तो नितिन गडकरी को। 11 फरवरी 2022 को जारी सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पे रहा है? भारत। 11 फरवरी 2022 को कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो ये खोला गया है जम्मू एंड कश्मीर में। अगला देखते हैं, 11 फरवरी 2022 को EIO के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन सा जो है शीर्ष पे रहा है? तो नॉर्वे। भारत का स्थान जो है 46वां है।
12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। अगला देखते हैं, 12 फरवरी 2022 को किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो नाबार्ड। 12 फरवरी 2022 को महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो फ्रांस ने। 13 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी 2022 को नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष में किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? तो शुक्र के। 13 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 14 फरवरी 2022 को किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का प्रक्षेपण किया है? तो इसरो ने। 14 फरवरी 2022 को भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनी है? तो डाबर। अगला देखते हैं, 14 फरवरी 2022 को मरु महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये राजस्थान में। 15 फरवरी 2022 को पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? तो RBL बैंक। 15 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राजस्थान। 15 फरवरी 2022 को नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश इजराइल। 16 फरवरी 2022 को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश को मिली है? तो भारत को। 17 फरवरी 2022 को किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो WHO। 17 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो संयंजी संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा मध्य प्रदेश में। 17 फरवरी 2022 को स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाला देश की पहली पुलिस कौन बनी है? तो दिल्ली पुलिस। 18 फरवरी 2022 को भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये नेपाल। 18 फरवरी 2022 को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो G अशोक कुमार को। अगला देखते हैं, 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। 19 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार भारत किस देश में IIT स्थापित करेगा? तो UAE। अगला देखते हैं, 19 फरवरी 2022 को रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो साकिबुल गनी। 19 फरवरी 2022 की सूचना अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 2023 सत्र की मेजबानी कौन करेंगे? तो मुंबई। 20 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई जैविक प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? तो गुजरात। 20 फरवरी 2022 को मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो JP मॉर्गन बैंक। अगला देखते हैं, 20 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? तो इंदौर में। 20 फरवरी 2022 को किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है? तो ये अमेरिका। अगला देखते हैं, 20 फरवरी 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 20 फरवरी 2022 को ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? तो योहान पूनावाला को। 21 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी 2022 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो शेरशाह को। 21 फरवरी 2022 को किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बिल गेट्स को। 21 फरवरी 2022 को वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय। 22 फरवरी 2022 को NBA से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। 22 फरवरी 2022 को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किया है? तो नॉर्वे। दूसरे स्थान पर जर्मनी है। 22 फरवरी 2022 के अनुसार की सूचना अनुसार भारतीय रेलवे कहाँ पर देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला देखते हैं, 22 फरवरी 2022 को किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो कृषि मंत्रालय। 22 फरवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश में को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो मंडी में। 22 फरवरी 2022 को किस देश ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इजराइल। 23 फरवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? जापान। 23 फरवरी 2022 को कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? तो हरियाणा। 23 फरवरी 2022 को भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस। 23 फरवरी 2022 को नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो असम। 24 फरवरी 2022 को IBM ने कहा नए साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया है? तो बेंगलोर में। 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24 फरवरी 2022 को IIT रुड़की ने कहा किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड में। 24 फरवरी 2022 को किस देश ने सीडोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इजराइल। अगला देखते हैं, 24 फरवरी 2022 को किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है? हिमाचल प्रदेश।
25 फरवरी 2022 को शतरंज में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले पहले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो आर प्रज्ञानंद। 25 फरवरी 2022 को सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल शुरू किया है? जम्मू कश्मीर। 25 फरवरी 2022 को किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटाने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दी है? दिल्ली। 25 फरवरी 2022 को किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है? तमिलनाडु। 25 फरवरी 2022 को किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? तो कनाडा। 25 फरवरी 2022 को किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन गंगा। 26 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है? तो महाराष्ट्र। 26 फरवरी 2022 को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? जो चंद्रभान ख्याल को। 26 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो विशाखापट्टनम के भाग्य शहर में। 27 फरवरी 2022 को मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। 27 फरवरी 2022 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 43वां। प्रथम में कौन है? अमेरिका। 28 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। 28 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी दी है? तो 20%। अगला देखते हैं। 1 मार्च 2022 को पूजा जातिया ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। अगला देखते हैं। 1 मार्च 2022 को IOC ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है? तो रूस। 2 मार्च 2022 को 14वें राष्ट्रीय पैरा फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। 2 मार्च 2022 को सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई? चेन्नई में। 3 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च 2022 को स्टैंडेजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। 4 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च 2022 को हैरत महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। 4 मार्च 2022 को जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो फिनलैंड। 4 मार्च 2022 को किस IIT द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो IIT कानपुर। 5 मार्च 2022 को कालियाट्टम उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो केरल। 5 मार्च 2022 को प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दबंग दिल्ली। 5 मार्च 2022 को कौन सी एयरलाइन सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बनी है? तो स्विस एयरलाइन। 6 मार्च 2022 को ISSF विश्व कप में श्री निवेदा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। 6 मार्च 2022 को देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG का ट्रायल कहाँ पूरा हुआ? तो पुडुचेरी में। 6 मार्च 2022 को किस राज्य ने अम्मा और बहिनी योजना पहल की शुरुआत की? सिक्किम। 6 मार्च 2022 को दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो DN पटेल को। 7 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो जन औषधि दिवस। 7 मार्च 2022 को किस मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर इला लोध को। 7 मार्च 2022 को 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी थी? मिताली राज। 7 मार्च 2022 को भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास लाइनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो विशाखापट्टनम में। 7 मार्च 2022 को सूचना अनुसार किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा किल पर अंतरिक्ष यान विकसित कर रहा है? तो नासा। 7 मार्च 2022 को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? उस्ताद अमजद अली खां को। 7 मार्च 2022 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बार्सिलोना में। 8 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला देखते हैं। 8 मार्च को भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो प्रियंका नुटुक्की। 8 मार्च 2022 को किस राज्य ने नान मुदलवन योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु। 8 मार्च 2022 को सूचना अनुसार माइक्रोसॉफ्ट भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करेगा? तो हैदराबाद में। 9 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? धूम्रपान निषेध दिवस। 9 मार्च 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो त्रिपुरा। 9 मार्च 2022 को किस राज्य में मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? हरियाणा। 9 मार्च 2022 से भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बोधगया में। 9 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरू की है? छत्तीसगढ़। 9 मार्च 2022 को किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया? तो ईरान। 10 मार्च 2022 को किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो उड़ीसा। 10 मार्च 2022 को यू सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो दक्षिण कोरिया। 10 मार्च 2022 को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो बेलारूस। 11 मार्च 2022 को कैटलीन नोवाक किस देश की महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? पहली महिला राष्ट्रपति हंगरी। 11 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने महिला @ कार्य कार्यक्रम शुरू किया? कर्नाटक।
11 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो हरियाणा। 11 मार्च 2022 को स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला है? तो आंध्र प्रदेश को। 11 मार्च 2022 को किस IIT ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो IIT रुड़की। 12 मार्च 2022 को ICC महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो झूलन गोस्वामी। 12 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है? तो बिहार। अगला देखते हैं। 12 मार्च 2022 को IRDI के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देवाशीष पांडा को। 12 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है? थापरनगर झारखंड में। 12 मार्च 2022 को चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस AK सिकड़ी को। अगला 13 मार्च 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? तो यूनिसेफ। 13 मार्च 2022 को भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पेस कंपनी कौन बनी है? तो ये चेन्नई सुपर किंग। 13 मार्च 2022 को किस प्रसिद्ध गोल्फर को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो टाइगर वुड्स को। 13 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए सामर्थ्य नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो ये MSME मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया? तो मध्य प्रदेश। 14 मार्च 2022 को गैब्रियल बोरिक फोंट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो चिली। 15 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च 2022 को एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो N चंद्रशेखर। 15 मार्च 2022 को किसने बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है? तो विल स्मिथ। 15 मार्च 2022 को बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? द पावर ऑफ द डॉग को। 15 मार्च 2022 को जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? तो भारत। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च 2022 को भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट कर दिया? तो पोलैंड में। 16 मार्च 2022 को देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बेंगलोर में। 16 मार्च 2022 को जारी सूचना के अनुसार भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो गुरुग्राम में। 17 मार्च 2022 को किस फिल्म निर्माता ने को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो स्टीव मैकविन को। 17 मार्च 2022 को किस देश में इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया गया है? तो रूस। 17 मार्च 2022 को किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? तो मंजीत मान को। 17 मार्च 2022 को महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया? तो मेडागास्कर में। 17 मार्च 2022 को किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो कैरोलिना विलावस्का पोलैंड की हैं। 17 मार्च 2022 को इसरो ने SLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में। 18 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आयुध निर्माण दिवस। 18 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? तो गुजरात। 18 मार्च 2022 को फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना। 19 मार्च का कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 19 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो फिनलैंड। 19 मार्च 2022 को किस राज्य ने राज्य OBC आयोग का गठन करने की घोषणा की है? तो यह असम। 20 मार्च 2022 को जानी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क। 20 मार्च 2022 को किस बैंक ने एशिया बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एक्सिस बैंक को। 20 मार्च 2022 को गंगा से किस नदी तक जाने वाली MV राम प्रसाद बिस्मिल अब तक की सबसे लंबी जहाज बन गई है? तो ब्रह्मपुत्र। 21 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 21 मार्च 2022 को नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो नॉर्वे में। 21 मार्च 2022 को ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए NMDC ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT खड़गपुर। 21 मार्च 2022 को नीवा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो नागालैंड। 21 मार्च 2022 को किस देश ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मालदीव। 22 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जल दिवस। 22 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच 9वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिटेड 2022 आयोजित हुआ? सेशेल्स। 22 मार्च 2022 को पाक जलमंडल को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? तो जिया राय। 22 मार्च 2022 को प्रिtzker पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? फ्रांसिस कैरे। 22 मार्च 2022 को किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया? तो पश्चिम बंगाल में। 22 मार्च 2022 को किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो हैदराबाद FC। उपविजेता कौन है? केरला ब्लास्टर्स। अगला देखते हैं। 22 मार्च 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो बिहार। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच X-10 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित हुआ? तो उज्बेकिस्तान। 23 मार्च 2022 को किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद रजा मासूमी। 23 मार्च 2022 को किस राज्य ने तरंगशंग पेट्टई नागस्वम को GI टैग मिला है? तमिलनाडु। 23 मार्च 2022 को जारी IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो दिल्ली।
24/5/2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व क्षय रोग दिवस। 24/5/2022 को एवर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनिस कॉर्नेल को। 24/5/2022 को नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो 45। 24/5/2022 को कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। 24/5/2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लक्ष्य सेन किस स्थान पर है? तो दूसरे। 25/5/2022 को फीफा वर्ल्ड कप 2022 का स्पॉन्सर हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो बायजूस। अगला देखते हैं 26/5/2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो गुजरात। 28 मार्च को 2022 को रितु खंडेरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो ये उत्तराखंड की बनी है। 28/5/2022 को आईएलओ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो गिलबर्ट होगम्बो को। अगला देखिए 28/5/2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रंगमंच दिवस। 28/5/2022 को किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो रणवीर सिंह को। 28/5/2022 को भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंशियल कलर से सम्मानित किया गया है? तो आईएनएस बलसुरा को। 29/5/2022 को स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु। 30/5/2022 को किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? तो दीपिका पादुकोण। 31/5/2022 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट बीच शामिल किया है? तो मेघालय। 1 अप्रैल 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस। 1 अप्रैल 2022 को भारत और किस देश के बीच 20वें द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 आयोजित हुआ? फ्रांस। 1 अप्रैल 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? तो मणिपुर ने। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस। 2 अप्रैल 2022 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। 2 अप्रैल 2022 को फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो अल रहीला। 3 अप्रैल 2022 को न्यूजीलैंड की मेजबानी में खेला गया 12वां आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। 3 अप्रैल 2022 को किस मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। 4 अप्रैल 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी। 4 अप्रैल 2022 को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर किस राज्य में है? तो यह है हरियाणा। छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। 4 अप्रैल 2022 को ग्रैमी अवार्ड के तहत किसने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है? फाल्गुनी शाह। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य का चंद्रपुर दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ? महाराष्ट्र। 5 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक किस अर्धसैनिक बल ने ऑपरेशन सतर्क चलाया? तो आरपीएफ ने। 5 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस। 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य में 13 नए जिलों का सृजन किया गया? तो आंध्र प्रदेश। 6 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 6 अप्रैल 2022 को किस राज्य के गया सासुमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू की गई है? तो लद्दाख। 6 अप्रैल 2022 को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो आरिफ जौहरी को। 7 अप्रैल 2022 को किसे सरस्वती सम्मान 2021 के लिए नामित किया गया? रामदास मिश्रा। 8 अप्रैल 2022 को किसे संत नामदेव राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सत्यपाल मलिक। 8 अप्रैल 2022 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो एमआईटी यूनिवर्सिटी। अगला देखते हैं 8 अप्रैल 2022 को किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 3.03 का सफल परीक्षण किया है? चीन। 9 अप्रैल 2022 को किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? कनाडा। 9 अप्रैल 2022 को किसने अवसर योजना शुरू की है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। अगला देखते हैं 11 अप्रैल 2022 को पिक्सेल ने स्पेस एक्स के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? तो शकुंतला। 11 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व पार्किंसन दिवस। 11 अप्रैल 2022 को किस देश ने शाहीन-3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? पाकिस्तान। 11 अप्रैल 2022 को किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? तो अमीर मित्रा। 11 अप्रैल 2022 को रेलवे ने किस जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है? तो दक्षिण मध्य रेलवे ने। 11 अप्रैल 2022 को जारी नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? तो गुजरात। 12 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 अप्रैल 2022 को किसे 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नीलमणि फुकन को। 12 अप्रैल 2022 को डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो राजस्थान। 12 अप्रैल 2022 को किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है? तो आईआईटी मद्रास। 12 अप्रैल 2022 को चौथा अमेरिका भारत 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ संपन्न हुआ? तो वाशिंगटन डीसी में। 13 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो सियाचिन दिवस। 13 अप्रैल 2022 को आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्का लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हार्दिक पांड्या।
13 अप्रैल 2022 को पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग में महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ? तो झारखंड में। 13 अप्रैल 2022 को जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इक्वाडोर। 13 अप्रैल 2022 को किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 13 अप्रैल 2022 को किसे आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी सौंपा गया है? वेस्ट इंडीज तथा अमेरिका को। 13 अप्रैल 2022 को किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो फाल्गुनी नायर ने। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व चागास रोग दिवस। 14 अप्रैल 2022 को किसने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंद नंदा। 14 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने समानता दिवस के रूप में मनाया? तो तमिलनाडु। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश। 15 अप्रैल 2022 को किस देश को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी सौंपी गई है? तो भारत। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? उत्तराखंड सरकार। 15 अप्रैल 2022 को हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT मद्रास। 15 अप्रैल 2022 को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? भूषण कुमार तथा कुष्ठ ट्रस्ट गुजरात को। 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व आवास दिवस। 16 अप्रैल 2022 को नववर्ष उत्सव पोइला बैसाख कहाँ मनाया गया? तो बांग्लादेश में। 16 अप्रैल 2022 को 71वां सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तमिलनाडु। 16 अप्रैल 2022 को किस देश ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इजराइल। 16 अप्रैल 2022 को खबरों में रहा मोस्कवा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? तो रूस। 17 अप्रैल 2022 की सूचना अनुसार NHPC कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी? तो हिमाचल प्रदेश में। 17 अप्रैल 2022 को जारी आंकड़े के अनुसार विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन बन गया है? तो चीन। 17 अप्रैल 2022 को किस IIT ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए NTPC के साथ समझौता किया है? तो IIT गुवाहाटी। 18 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व विरासत दिवस। 18 अप्रैल 2022 को दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ लॉन्च हुआ? नागपुर। 18 अप्रैल 2022 को किस देश ने जोंग जिंग 6D उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन। 19 अप्रैल 2022 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो पश्चिम बंगाल में। 20 अप्रैल 2022 को किस भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? शांति सेठी को। 20 अप्रैल को कारगा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कर्नाटक में। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 21 अप्रैल 2022 को किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो रूस। 21 अप्रैल 2022 को जारी हुनून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन सी इस पे है? तो सायरस एस पूनावाला। 21 अप्रैल 2022 को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ शुरू किया गया? झारखंड में। 21 अप्रैल 2022 को भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो असम में। 22 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल 2022 को किसे यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राघव चड्ढा को। 22 अप्रैल 2022 की सूचना अनुसार दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगेगी? तो तेलंगाना में। 22 अप्रैल 2022 को किस राज्य के विष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो मणिपुर। 23 अप्रैल 2022 को किस भारतीय क्रिकेटर को विजन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया है? रोहित शर्मा। 23 अप्रैल 2022 को नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो बबीता सिंह को। 23 अप्रैल 2022 को भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला कुट्टी। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल 2022 को भारतीय तटरक्षक बल में नया जहाज ऊर्जा प्रभा कहाँ शामिल किया गया? भरूच में। 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? 180 दिनों के लिए। 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 26 अप्रैल 2022 को जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका। 26 अप्रैल 2022 को खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। 26 अप्रैल 2022 को पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया है? भारत ने। 27 अप्रैल 2022 को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? सर डेविड एटनबरो को। 27 अप्रैल 2022 को किसे 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? तो ग्वाडलजारा को। 27 अप्रैल 2022 को भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात में। अगला देखते हैं 27 अप्रैल 2022 को प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार 2022 कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में। 27 अप्रैल 2022 को किस स्पेस एजेंसी के परसेवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? नासा। 27 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? तो कर्नाटक। 28 अप्रैल 2022 को एम विजयन का निधन हो गया। वे कौन थे? तो जीव विज्ञानी। 28 अप्रैल 2022 को वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो आगरा। 29 अप्रैल 2022 को बिहार सरकार द्वारा राज्य में पहली बार आयोजित पक्षी गणना के आंकड़े जारी किए गए। इस गणना के अनुसार राज्य में कुल पक्षियों की संख्या कितनी है? तो 45,173। 29 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 29 अप्रैल 2022 को
L&T ने हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT मुंबई। 30 अप्रैल 2022 को राजस्थान के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? महेश नगर हॉल्ट। 30 अप्रैल 2022 को स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो इंडिगो। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक कहाँ 36वें आहार मेला का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। 30 अप्रैल 2022 को सिप्री द्वारा जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो तीसरा। 1 मई 2022 को किसने थल सेना का नए उप सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल बागावल्ली सोमशेखर राजू। 1 मई 2022 को किस राज्य ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। 1 मई 2022 को अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो नंदमूल चंदानी को। 1 मई 2022 को कहाँ मोटे अनाज से संचालित देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो बिहार के पूर्णिया जिले में। 1 मई 2022 को किसने नए विदेश सचिव का पदभार संभाला है? विनय मोहन क्वात्रा। 1 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के किस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ओंटारियो में। 1 मई 2022 को किस भारतीय विश्वविद्यालय ने अपने स्थापना के लिए 100 साल पूरे किए हैं? तो दिल्ली विश्वविद्यालय। 1 मई 2022 को किस दो राज्यों ने अपने स्थापना दिवस मनाया है? गुजरात और महाराष्ट्र। 1 मई 2022 को कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं? तो सुमन बेरी। 1 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई? तो 1886 ईस्वी में। 2 मई 2022 को मध्य प्रदेश में माँ तुझे प्रणाम योजना पुनः शुरू की गई। ये योजना पहली बार कब लॉन्च हुई थी? वर्ष 2013 में। 2 मई 2022 को देश में MSME के लिए भारत का पहला डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र किस बैंक में लॉन्च किया गया? ICICI बैंक। 2 मई 2022 को ब्राजील के किस स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है? तो लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ल मार्क्स को। 2 मई 2022 को जूनियर विश्व भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय बनकर किसने इतिहास रचा है? तो हर्षदा शरद कपूर ने। 2 मई 2022 को किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तरुण कपूर को। 2 मई 2022 को इसरो ने कहा नेत्रा स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस तैनात करने की घोषणा की है लद्दाख में सरस्वती माउंट पर। 2 मई 2022 को संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो केरल ने। 3 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई 2022 को बिहार में कहाँ विराट मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है? तो पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड स्थित कैथवेलिया में। 3 मई 2021 को संपन्न विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मार्क सेल्वी। 3 मई 2022 को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। वर्ष 2022 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या है? क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। 24 अप्रैल से 3 मई 2022 तक कहाँ खेलो इंडिया के यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का संपन्न हुआ है? तो बेंगलोर में। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस की तिथि को मनाया गया? तो 4 मई को। 4 मई 2022 को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किसे शामिल किया गया है? अरविंद कृष्णन को। 4 मई 2022 को कहाँ दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल खोला गया है? तो वियतनाम में। 4 मई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर की शुरुआत की बेंगलोर में। 2 से 4 मई 2022 को 61वां बोडो साहित्य सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो असम के तामुलपुर में। 4 मई 2022 को दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो कोपेनहेगन डेनमार्क में। 4 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नारे के साथ एक नई मुहिम शुरू की है? तो चलो इंडिया। 4 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? 150वें। 5 मई 2022 को ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है बिहार के ऋतिक आनंद ने। 5 मई 2022 को व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत महिला प्रेस सचिव कौन नामित हुई? तो कैरेन जीन पियरे। 5 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है? दिल्ली सरकार। 5 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो डॉक्टर सिंथिया रोसेनबर्ग को। 5 मई 2022 को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया। 2022 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो ए हेल्थ केयर क्वालिटी एंड सेफ्टी क्लाइमेट और कल्चर। 5 मई 2022 को किस राज्य में विद्यार्थियों को टैबलेट्स प्रदान करने के लिए संबंधित ई अधिगम योजना शुरू की गई है? तो हरियाणा में। 3 से 5 मई 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर रहे? जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। 5 मई 2022 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा नीति का एक नया मसौदा तैयार किया है? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। 5 मई 2022 को किस कंपनी को पीछे छोड़कर अदानी विल्मर भारत का सबसे बड़ा FMCG कंपनी बन गया है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को। मई 2022 में 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटी फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के नवीनतम आंकड़े के अनुसार देश में सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो ये है बिहार। 6 मई 2022 को बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने और बिहार बोर्ड की परीक्षा JEE मेंस नीट आदि की तैयारी कराने हेतु किस नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो फिलो पोर्टल। 6 मई 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो पटना में। 6 मई 2022 को एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? तो रिद्धि मामनिया। 2 से 6 मई 2022 को 15वां विश्व वानिकी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो दक्षिण कोरिया के सियोल में।
6 मई 2022 को 100 अरब डॉलर का राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस। 6 मई 2022 को किस राज्य ने एरोस्पेस और राष्ट्र रक्षा उत्पादन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की है? हरियाणा। 4 से 6 मई 2022 को कहाँ चौथे डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ? नई दिल्ली। 6 मई 2022 को अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री के नेतृत्व में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती पर उतरा? तो राजाचारी के नेतृत्व में। 6 मई 2022 को किसने T20 इतिहास में सबसे अधिक अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो डेविड वार्नर। 6 मई 2022 को किस कोर्ट ने साफ किया है कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाना मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार के दायरे में नहीं आता है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट। 7 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व एथलेटिक दिवस। 5 से 7 मई 2022 तक कहाँ भारतीय राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर आयोजित किया गया? तो गुजरात के केवड़िया में। 7 मई 2022 को किस फ्रांसीसी उपन्यास के बंगाली अनुवाद ने 5वां रोमन रोलैंड बुक पुरस्कार जीता है? तो मुआरसे कॉन्त्रकेत। अगला देखते हैं। 7 मई 2022 को भारत के किस शीर्ष धावक ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में साउंड रनिंग ट्रैक मीट में पुरुषों के 5000 मीटर वर्ग में 30 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो अविनाश सावले ने। 7 मई 2022 को एशियाई देशों के चुनाव प्राधिकरण के मंच एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन ऑथोरिटीज़ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को। 8 मई 2022 को पहला चेस बल सैनवे फॉर्मेंट्रा चेस ओपन 2022 किसने जीता? तो डी गुकेश ने। किस राज्य ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश। 8 मई 2022 को मनाया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस के थीम क्या है? बी ह्यूमन काइंड। 8 मई 2022 को किस थीम के साथ विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया? तो बी अवेयर शेयर केयर थैलेसीमिया। 8 मई 2022 को नेपाल के दिग्गज पर्वतारोही जिसने माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़कर विश्व कीर्तिमान बनाया है? तो कीमारेता शेरपा। 8 मई 2022 को किसने डेनमार्क स्थित मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो सिनर्जी ग्रुप के सीईओ कैप्टन राजेश उन्नी ने। 9 मई 2022 को मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुषों का सिंगल्स खिताब किसने जीता? तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। 9 मई 2022 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी किस कविता संग्रह के लिए बंगाल अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कविता वितान के लिए। 7 से 9 मई 2022 को नई दिल्ली में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने हेतु किस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो उत्कर्ष महोत्सव। 9 मई 2022 को किस फोटोग्राफी क्षेत्र के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई है? दानिश सिद्दीकी और उनके 3 सहयोगियों अदनान आबिदी, सना इरशाद भुट्ट और अमित देव को। 9 मई 2022 को किस देश ने हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? सिंगापुर। 10 मई 2022 को किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो बालकृष्ण दोषी को। 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस के निलंबन के बाद उसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से किस देश को चुना है? तो चेक रिपब्लिक को। 10 मई 2022 को नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया? तो दक्षिण कोरिया। 10 मई 2022 को भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार सुगमता के लिए सहयोगी बैंक कौन बना है? तो आईसीआईसीआई बैंक और स्टैंडर्ड बैंक। 10 मई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के पुलिस को राष्ट्रपति का रंग पदक या प्रतीक चिन्ह प्रदान किया है? तो असम पुलिस को। किस तिथि को विश्व ल्यूपस दिवस मनाया था? 10 मई को। 10 मई 2022 को किस कंपनी ने प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी योजना शुरू किया है? रेलटेल ने। 10 मई 2022 को रेलवे ने सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस ट्रेन में बेबी बर्थ की सुविधा दी है? तो लखनऊ मेल। 10 मई 2022 को अमेरिकी संसद ने यूक्रेन की मदद के लिए कितने अरब डॉलर के नए सहायता पैकेज की घोषणा की है की मंजूरी दी है? तो 40 अरब डॉलर। 10 मई 2022 को 84 वर्षीय पंडित शिव कुमार शर्मा का मुंबई में निधन हो गया। वे कौन थे? तो संतूर वादक। 11 मई 2022 को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र को कितना अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? 8 लाख अमेरिकी डॉलर। अगला देखते हैं। 11 मई 2022 को किन 3 तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में भावी एथेनॉल संयंत्र के लिए खरीद समझौता किया है? बीपीसीएल, आईओसीएल एवं एचपीसीएल ने। 11 मई 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार ने नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर कब से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय किया है? 1 नवंबर 2004। 11 मई 2022 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा को वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं मानते हुए देश भर में राजद्रोह के मामले में सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी है? 124 ए। 11 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई 2022 को एप्पल को पीछे छोड़कर कौन दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया है? तो अरामाको। 12 मई 2022 को एयर इंडिया के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो कैंपबेल विल्सन को। अगला देखते हैं। 12 मई 2022 को कहाँ बिहार निवेशक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। 12 मई 2022 को किसके जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है? तो आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के। 12 मई 2022 को दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अमेरिका में। 13 मई 2022 को जारी फोर्ब्स के ग्लोबल 2000 की सूची में भारतीय कंपनी में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
13 मई 2022 को इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस नाम से ह्यूमन रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो HS-200 का। 13 मई 2022 को जारी फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 2022 में टॉप पर कौन है? तो लियोनेल मेसी। 11 से 13 मई 2022 तक इंटर सोलर यूरोप 2022 कहाँ आयोजित किया गया? जर्मनी के म्यूनिक में। 13 मई 2022 को कहाँ देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो पटवाई उत्तर प्रदेश में। 12 से 13 मई 2022 के मध्य 8वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2022 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? मेज लिवरिंग एंड सस्टेनेबल अप्रोच टुवर्ड्स डिमांड ड्राइवन मार्केट्स एंड फार्मर्स प्रोस्पेरिटी। 13 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में कहाँ स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किया? इंदौर में। 14 मई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया? हैदराबाद में। 14 मई 2022 को ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर की कार दुर्घटना में मौत हो गई? एंड्रयू साइमंड्स की। 14 मई 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किस नाम से अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ट्रेड नॉट। 14 मई 2022 को केंद्र सरकार ने किसे CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो नीति छिब्बर को। 14 मई 2022 को किसने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति चुना गया? तो शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नह्यान को। 14 मई 2022 को संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से संचार पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो गति शक्ति। 15 मई 2022 को मनाए गए विश्व परिवार दिवस की थीम क्या थी? परिवहन और शहरीकरण। 15 मई 2022 को किन दो देशों ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सदस्य बनने की घोषणा की है? फिनलैंड और स्वीडन। 1 से 15 मई 2022 तक ब्राजील के काकेसियास डो सुल में आयोजित 24वें डी ओलंपिक भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक। 15 मई 2022 को किस देश ने उबेर कप 2022 का खिताब जीता? दक्षिण कोरिया। 15 मई 2022 को किसने त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? डॉक्टर मनीष साहा ने। 15 मई 2022 को किसने भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला है? तो राजीव कुमार। 15 मई 2022 को भारत ने किस देश को पराजित कर थॉमस कप बैडमिंटन का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया? इंडोनेशिया को। 16 मई 2022 को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक कुमार देवांगन को। 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया? तो लुम्बिनी में। 16 मई 2022 को किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? राजस्थान। 16 मई 2022 को भारतीय मूल की किस अर्थशास्त्री को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? डॉक्टर स्वाति डिंगरा को। 16 मई 2022 को यूनिसेफ ने किसे लगातार रिकॉर्ड 20वें वर्ष में पुनः सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर को। 16 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व कृषि पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और सिक्किम की स्थापना दिवस। 17 मई 2022 को किस भारतीय तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज बना? तो जसप्रीत बुमराह। 17 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 17 मई 2022 को देश ने प्रमुख शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो SS मुंद्रा को। 17 मई को मनाए जाने वाले होमोफोबिया, ट्रांसोफोबिया और बायोफोबिया के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की थीम क्या है? आवर बॉडीज आवर लाइव्स आवर राइट। 17 मई 2022 को 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? उड़ीसा ने। 17 मई 2022 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने कौन सी जयंती मनाई? तो रजत जयंती। 17 मई 2022 को एलिजाबेथ बॉन्ड किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो फ्रांस की। 17 मई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में किस नाम से स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया है? सूरत और उदयगिरी। 17 मई 2022 को 75वें कान फिल्म समारोह के उद्घाटन समारोह में पहली बार राजस्थान के किस लोक गायक रेड कार्पेट में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का अगुवाई का सम्मान मिला है? तो मामे खान को। 17 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दूरसंचार दिवस। 18 मई 2022 को उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ता की शिकायतों को सुनवाई के लिए किस नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो संभव पोर्टल। 18 मई 2022 को भारत और किस देश के साथ उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते हुए हैं? तो जॉर्डन। 18 मई 2022 को किसने पंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो सेसल नदजेबेट को। 18 मई 2022 को कौन सोमालिया का नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हसन शेख महमूद। 18 मई 2022 को लार्सन एंड टूब्रो के MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो SN सुब्रमण्यम। 18 मई 2022 को कहाँ दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खुला है? तो चेक गणराज्य में। 18 मई 2022 को किस देश को पछाड़कर भारत जो है किस देश को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो जर्मनी को। 18 मई 2022 को किसे भारतीय को US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर कमल बाबा को। 18 मई 2022 के लिए किस पर्वतारोही ने सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विदेशी पर्वतारोही का रिकॉर्ड बनाया? तो ब्रिटिश पर्वतारोही कैंटन कूल ने। 18 मई 2022 को किसे कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो अजय पीरामल को। 18 मई 2022 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद का गठन किया? तो सुरेश भाई कोटक की। 18 मई 2022 को विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने किसे अपना नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है? तो पीटर एल्बर्स को।
18 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन दिवस। 18 मई 2022 को उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारीवलन को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिहा करने का आदेश दिया है? तो अनुच्छेद 142 के तहत। 18 मई 2022 को भारतीय नौसेना ने किस हेलीकॉप्टर से पहले स्वदेश निर्मित नौसेना एंटीशिप मिसाइल की फायरिंग सफलतापूर्वक की? तो 42B हेलीकॉप्टर से। 18 मई 2022 को भारत ने किसे नेपाल में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो नवीन श्रीवास्तव को। 19 मई 2022 को पश्चिम मध्य रेलवे ने किस नाम से बैटरी और इलेक्ट्रिक से चलने वाली डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित की है? तो नवदूत। 19 मई 2022 को इस्तांबुल में संपन्न 12वें IBA महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 3। 19 मई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को संशोधन कर पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल के मिश्रण को मंजूरी दी है? तो 20%। 20 मई 2022 को किस राज्य ने अग्निशमन बेड़े में पहली बार रोबोट का इस्तेमाल शुरू किया है? दिल्ली। 20 मई 2022 को DGCA ने किस एयरलाइन को पुनः परिचालन शुरू करने की मंजूरी दी है? तो जेट एयरवेज को। 20 मई 2022 को भारत रेलवे और किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने की साझेदारी की है? तो IIT मद्रास। 9 से 20 मई 2022 तक मरुस्थलीकरण पर COP15 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो आइवरी कोस्ट के अबिजान में। 20 मई 2022 को भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना किस कंपनी ने शुरू की? तो PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने। 20 मई 2022 को सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ? तो 83.57 अरब डॉलर। अगला देखते हैं। 20 मई 2022 को ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में कहाँ क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो गिफ्ट सिटी और अहमदाबाद में। 20 मई 2022 को विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? माउंट एवरेस्ट पर। 20 मई 2022 को कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख फसलों का पैदावार का तीसरा अग्रिम आकलन जारी कर देश में अनाज का रिकॉर्ड कितना टन उत्पादन होने का अनुमान लगाया है? 33,45,10,000 टन। 20 मई 2022 को किस राज्य में परिसीमन आयोग का चुनाव क्षेत्रों में संबंधित आदेश लागू हो गया है? जम्मू कश्मीर। 20 मई 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्षय रोग से पीड़ितों को गोद लेने की किस योजना पर काम शुरू किया है? अडॉप्ट पीपल विद TB। 20 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। 21 मई 2022 को WDMMA द्वारा जारी ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर। 21 मई 2022 को किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को लगातार 2 बार हराया? तो प्रज्ञानंदा ने। 21 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, आतंकवाद निरोधी दिवस, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। 22 मई 2022 को संगीत अकादमी का कलानिधि पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो वायलिन जोड़ी लालगुडी जी और JR कृष्णन और विजय लक्ष्मी को। 22 मई 2022 को 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने। 23 मई 2022 को विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? इस कछुआ दिवस मनाया गया है। इस वर्ष विश्व कछुआ दिवस की थीम क्या थी? तो सेलिब्रेट। 23 मई 2022 को टोक्यो में भारत समेत 13 देशों ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है। IPEF क्या है? चीन से मुकाबला करने के लिए अमेरिका की ओर से प्रस्तावित एक नई आर्थिक व्यवस्था। 13 मई 2022 को जारी टाइम के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया है? गौतम अडानी को। 22 से 23 मई 2022 को भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास कॉर्पेट का चौथा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो उत्तर बंगाल की खाड़ी में। 23 मई 2022 को ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एंथनी एल्बनीज। 23 मई 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है? भारत के आशा कार्यकर्ताओं को। 23 मई 2022 को दिल्ली का नया उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो विनय कुमार सक्सेना। 23 मई 2022 को जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो कोलकाता। 23 मई 2022 का IPL के इतिहास में 700 चौका लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शिखर धवन। 24 मई 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड कर रखने के लिए किस नाम से एक ऐप की शुरुआत की? तो आभा। भारत में किस तिथि को 2022 का राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया? 24 मई को। 23 से 24 मई 2022 तक भारत, अमेरिकी, जापान और ऑस्ट्रेलिया देशों का क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो टोक्यो में। 24 मई 2022 को कान फिल्म फेस्टिवल में किस बॉलीवुड अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। 24 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 54वें। 25 मई 2022 को भारत सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है? तो कैप्टन अभिलाषा बराक। अगला देखते हैं। 22 से 25 मई 2022 के मध्य एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 का आयोजन लंदन में किया गया। इस आयोजन का मुख्य विषय क्या था? एजुकेशन, बिल्डिंग फॉरवर्ड, स्ट्रॉन्गर, बोल्डर, बेटर। 17 से 25 मई 2022 तक फ्रांस में आयोजित 75वें कान फिल्म महोत्सव से सम्मानित देश कौन है? कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा किसे दिया गया? तो भारत को। 25 मई 2022 को मनाया गया विश्व थायराइड दिवस की थीम क्या थी? यह आप नहीं है, यह आपका थायराइड है।
25 मई 2022 को भारत और बांग्लादेश की नौसेना का तीसरा बंदरगाह चढ़ान का संयुक्त युद्धाभ्यास बोंगो सागर कहाँ आयोजित हुआ? बांग्लादेश की बंदरगाह मंगला में। 25 मई 2022 को WTO ने व्यापार पर तकनीकी बाधाओं हेतु विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो भारत के अनवर हुसैन शेख को। 25 मई 2022 को RBI ने ग्राहक सेवा मानकों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो BP कानूनगो, RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर। अगला देखते हैं, 25 मई 2022 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। 25 मई 2022 को परम पोरुल नामक एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो NIT तिरुचिरापल्ली में। 25 मई 2022 को किसी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA के एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो लवलीना बोरगोहन को। 25 मई 2022 को केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दी है? 29.5%। 26 मई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में एक नया रक्षा संपदा सर्कल बनाने के प्रस्ताव की मंजूरी दी है? उत्तराखंड। 26 मई 2022 को भारतीय नौसेना के लिए किस सर्वेक्षण पोत का चेन्नई के कोटुपल्ली में लॉन्च किया गया है? तो निर्देशक का। 26 मई 2022 को पेश उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के अनुसार सरकार कहाँ नए मेट्रो सेवाएं शुरू करने की घोषणा की? वाराणसी और गोरखपुर में। 26 मई 2022 को कहाँ महिला विधायकों के लिए पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ? तो तिरुवनंतपुरम में। 24 से 26 मई 2022 तक कहाँ ग्रामीण सड़कों में नई प्रौद्योगिकी और नवाचार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। 22 से 26 मई 2022 को स्विट्जरलैंड के दावोस में संपन्न विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? पीयूष गोयल। 27 मई 2022 को कहाँ देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो जम्मू के भद्रवाह में। 27 मई 2022 को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। 27 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली हिंदी की पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है? तो गीतांजलि श्री। रेत समाधि या टॉम ऑफ सैंड उपन्यास के लिए। 27 मई 2022 को किसे लोकपाल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री ने कहा विश्व का पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया? तो कलोल गांधीनगर गुजरात में। 28 मई 2022 को जिनेवा में संपन्न 75वें विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को। 28 मई 2022 को मुंबई के मझगांव नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना ने 34 साल की सेवा के बाद गोदावरी श्रेणी की किस मिसाइल पोत को सेवामुक्त कर दिया है? तो INS गोमती को। 28 मई 2022 को उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बहुचर्चित समान नागरिक संहिता UGC को लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई। 28 मई 2022 को अडानी ग्रीन ने भारत का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ शुरू किया? तो जैसलमेर राजस्थान में। 28 मई 2022 को उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के घट्टी में। 25 से 28 मई 2022 तक कहाँ सिरोही लिली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मणिपुर में। 28 मई 2022 को सोनाक्षी सेन ने किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में आइल डियोर गोल्डन आई पुरस्कार जीता है? ऑल दैट ब्रीथ्स ने। 28 मई 2022 को 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को शीर्ष पुरस्कार पाल्म डियोर से सम्मानित किया गया है? तो स्वीडिश निर्देशक रूबेन ऑसलैंड की फिल्म ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। 29 मई 2022 को पेरिस में चैंपियंस लीग के फाइनल में किसे हराकर रियल मैड्रिड ने 14वीं बार इस खिताब को जीता है? तो लिवरपूल को। 29 मई 2022 को कहाँ 59वीं अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन किया गया? उज्जैन में। 29 मई 2022 को अपने डेब्यू सीजन में ही गुजरात टाइटंस की टीम को हराकर IPL 2022 की चैंपियन बनी है? तो राजस्थान रॉयल्स को। अगला देखते हैं, 29 मई 2022 को अमित शाह ने कहा ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है? तो अहमदाबाद गुजरात में। 29 मई 2022 को जानिए आंकड़े के अनुसार चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका का वित्त वर्ष 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? तो ये भारत। 29 मई 2022 को 17वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो संजीत नरवेकर को। 29 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो राजस्थान ने। 29 मई 2022 को संपन्न ICF पैराकोनी वर्ल्ड कप 2022 में किस भारतीय महिला पैरा खिलाड़ी कांस्य पदक जीतकर काइकिंग एवं कैनाइंग में पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बनी है? तो प्राची यादव। 29 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस और विश्व एवरेस्ट दिवस। 30 मई 2022 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत देश में विकसित 838 टेराफ्लॉप्स की क्षमता की गणना करने में सक्षम परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? तो IIT गांधीनगर में। 30 मई 2022 को भारतीय वायुसेना में पिता पुत्री की पहली ऐसी जोड़ी कौन बनी है जिसने एक साथ लड़ाकू विमान उड़ाकर इतिहास बनाया है? तो एयर कमांडर संजय शर्मा और उनकी बेटी फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या शर्मा। 30 मई 2022 को जापान के फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है? तो अमेरिका का फ्रंटियर। 30 मई 2022 को वेस्टइंडीज के किस पूर्व कप्तान को सितारे पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? टेरेन सेमी को।
30 मई 2022 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2021-22 को किस वित्त वर्ष तक बढ़ा दिया है? 2025-26 तक। 30 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस और गोवा राज्य स्थापना दिवस। 31 मई 2022 को किसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राजेश गेरा को। 31 मई 2022 को के नाम से प्रसिद्ध किस बॉलीवुड सिंगर का कोलकाता में एक लाइव कंसर्ट के दौरान निधन हो गया? तो कृष्ण कुमार कुनुत का। 31 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 वर्ष पूरा होने के अवसर पर शिमला में कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया? तो गरीब कल्याण सम्मेलन। 31 मई 2022 को मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या थी? पर्यावरण की रक्षा करें। 31 मई 2022 को WHO ने किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार प्रदान किया है? तो झारखंड को। 31 मई 2022 को स्वतंत्रता सेनानी एवं आज़ाद हिंद फौज की सदस्य रही अंजलाई पोनुस्वामी की 102 साल की उम्र में कहाँ निधन होगी? तो मलेशिया में। 31 मई 2022 को इजरायल ने किस अरब देश के साथ अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात से। 31 मई 2022 को भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शौर्य चक्र। 25 से 31 मई 2022 तक संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया है? तो गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह। 1 जून 2022 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने भारत में निजी क्षेत्र की पहली अनंत टेक्नोलॉजीज की अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? तो बेंगलोर में। 1 जून 2022 को नागरिक उन्नयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जुल्फिकर हसन को। 1 जून 2022 को इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हीरो एशिया कप हॉकी 2022 में भारत ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता है? तो जापान को। 1 जून 2022 को किसने सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? अश्विनी भाटिया। 1 जून 2022 को भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी ने किस देश ने प्रतिष्ठित कंपेनियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन ने। 1 जून 2022 को नाबार्ड ने मासिक धर्म स्वच्छता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की लेह में। 1 जून 2022 को किस पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता को पंजाब के मानसा के पास गोली मारकर हत्या कर दी? तो शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला को। 1 जून 2022 को किस राज्य में हुई सर्वदलीय बैठक में जातिगत जनगणना को मंजूरी दी गई है? तो बिहार। 1 जून 2022 को बर्लिन में भारतीय रेलवे को किस लिए UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स प्रदान किया गया है? तो जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए। 1 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दूध दिवस। सोने के आभूषण की अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण किस तिथि से लागू हुआ? तो 1 जून 2022 से। 2 जून 2022 को कहाँ देश भर के शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ? तो गांधीनगर में। 2 जून 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो सिलहट में। 2 जून 2022 को कहाँ दुनिया के पहले इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? तो देवस्थल उत्तराखंड में। 2 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की गणराज्य का नाम बदलकर क्या रखने का अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? तो तुर्की है। 2 जून 2022 को पद्मश्री से सम्मानित किस संतूर वादक का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो भजन लाल सुपारी को। 2 जून 2022 को भारतीय मूल की किस अमरीकी छात्र ने स्क्रिप्ट्स नेशनल स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन 2022 का खिताब जीता है? तो हरिणी लोगन ने। 3 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने पहली बार किस भारतीय को जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य पायनियर नामित किया है? रामकृष्ण मुक्कावेली को। 3 जून 2022 को राजस्थान के किस जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की गई? करौली जिले में। 3 जून 2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के हाई स्कूल में पढ़ने वाले गरीब छात्रों के लिए किस नाम से एक आवासीय शिक्षा योजना शुरू किया है? तो श्रेष्ठ योजना। 3 जून 2022 को भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा की गई? तो चंडीगढ़ में। 3 जून 2022 को केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर कितने प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी है? जो 4 दशकों में सबसे कम ब्याज दर है, तो 8.1%। 3 जून 2022 को भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो इन्वेस्टिंग ऐप कॉइन स्विच ने किस नाम से भारतीय रुपये में देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च किया है? तो CRI 8। 3 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व साइकिल दिवस। 4 जून 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर कौन सा राज्य 5 साल बाद पुनः भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र। 4 जून 2022 को 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन सन का पुरस्कार किसने जीता है? तो डच फिल्म टर्न योर बॉडी टू सन ने। 4 जून 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने चेन्नई बंदरगाह से किस नाम से लग्जरी क्रूज का शुभारंभ किया है? तो एम्प्रेस का। 4 जून 2022 को अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार ने किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया है? तो शीर्षा को। 4 जून 2022 को अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो बजराम बेगज। 4 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून 2022 को किसने 14वीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीतकर सबसे ज़्यादा टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी बने हैं? तो राफेल नडाल।
5 जून 2022 को स्वीडन की मेजबानी में मनाया गया 50वां विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो केवल एक पृथ्वी। 5 जून 2022 को स्विट्जरलैंड के लुसाने में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने किसे हराकर पहला FIH पुरुष हॉकी फाइव्स का खिताब जीता है? तो पोलैंड को। 5 जून 2022 को किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? तो चीन की स्पेस एजेंसी CSNA ने। 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किस आंदोलन की शुरुआत की है? तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट का। 5 जून 2022 को सिक्किम ने अपना स्टेट बटरफ्लाई किसे घोषित किया है? तो ब्लू ड्यूक को। 6 जून 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नाम से क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए एक कॉमन पोर्टल लॉन्च किया है? तो जन सामर्थ्य। 6 जून 2022 को PM मोदी ने दृष्टिहीनों के लिए अनुकूल कितने रुपए मूल्य के सिक्कों की नई सीरीज जारी की है? 1 रुपये, 2 रुपये, 5, 10 और 20 रुपये। 6 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस। 6 जून 2022 को परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम और 4000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाले मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। 6 जून 2022 को सेबी ने म्यूचुअल फंड पर गठित अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करते हुए किसका प्रमुख बनाया है? RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट को। 6 जून 2022 को मारुति सुजुकी ने कहाँ एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया है? तो मानसेर हरियाणा में। 6 जून 2022 को जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट HDG 2022 में भारत 163 देशों में किस स्थान पर रहा? तो 121वां स्थान पर। फिनलैंड प्रथम। 6 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो सतीश पाई को। 6 जून 2022 को बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड सदस्यता वाला संगठन बिमस्टेक ने अपना स्थापना का कौन सा वर्षगांठ बनाया? तो 25वां। 6 जून 2022 ने ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। जून 2022 में ONGC ने किस देश में स्थित CPO-5 ब्लॉक में ड्रिल किए गए कुएं यूरेका 9 में तेल की खोज की है? तो कोलंबिया में। 7 जून 2022 को अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? दिल्ली में। 7 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो 48 मिलियन डॉलर। 7 जून 2022 को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम क्या थी? सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य। 7 जून 2022 को FSSAI द्वारा जारी चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो बड़े राज्यों में तमिलनाडु, छोटे राज्यों में गोवा और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर। 7 जून 2022 को फ्रांस के चेटियारा में निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2022 की महिला 10 ईयर राइफल स्पर्धा में किसने विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है? तो टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन अवनी लेखरा ने। 7 जून 2022 को असम में किस जनजाति द्वारा धन के देवता को खुश करने के लिए बैखो उत्सव मनाया गया? तो रवाह जनजाति द्वारा। 7 जून 2022 को भारत का पहला अल्ट्रा लग्जरी सर M विश्वेश्वरैया नामक रेलवे टर्मिनल कहाँ चालू हुआ? बेंगलोर में। 7 जून 2022 को ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। 8 जून 2022 को दी गई जानकारी के अनुसार NHAI ने किस NH पर 105 घंटे और 33 मिनट में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण करके नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो NH 53 के अमरावती से अकोला खंड पर। 8 जून 2022 को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल द्वारा जारी की गई गजट अधिसूचना के अनुसार अब इस प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 83 से बढ़कर कितनी हो गई? 90। 8 जून 2022 को किस भारतीय महिला वनडे और टेस्ट टीम की कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? तो मिताली राज। 8 जून 2022 को इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली। किस थीम के साथ 8 जून 2022 को विश्व ट्यूमर दिवस मनाया गया? टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। 8 जून 2022 को विश्व महासागर दिवस मनाया गया इस साल यानी 2022 की। इस दिवस की थीम क्या थी? तो पुनरुद्वार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई। 8 जून 2022 को केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन कृषि विपणन वर्ष 2022-23 के लिए कुल 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP घोषित किया है। MSP क्या है? वह दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होता है। 8 जून 2022 को किस देश ने 2028 से निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की घोषणा की है? तो चीन। 8 जून 2022 को कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो मलेशिया। 8 जून 2022 को किसने चुनिंदा भाषणों वाले पुस्तक लोकतंत्र के स्वर द रिपब्लिकन एथिक्स का विमोचन किया है? तो रामनाथ कोविंद ने। 9 जून 2022 को मनाया गया विश्व प्रत्यायन दिवस का थीम क्या थी? प्रत्यायन, आर्थिक विकास और पर्यावरण में स्थिरता। 9 जून 2022 को भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित 12 तेज गति वाले तटरक्षक नौकाएं सौंपी है? तो वियतनाम को। 9 जून 2022 को यूरोपीय संसद ने किस वर्ष से पेट्रोल और डीजल की नई कारों की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया? 2035 से। 9 जून 2022 को अमेरिकी संसद ने नीचे सदन प्रतिनिधि सभा ने देश में अर्ध स्वचालित हथियार खरीदने की आयु सीमा 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने की विधेयक को मंजूरी दी है? 21 वर्ष। 9 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र के UNCTAD द्वारा जारी वार्षिक विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 में FDI हासिल करने में किस स्थान पर रहा है? तो 7वें स्थान पर। अमेरिका जो है पहले स्थान पर।
9 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया है? तो बांग्लादेश की रवा फतिमा को। 9 जून 2022 को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा देश की पहले ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो कोच्चि में। 9 जून 2022 को नई दिल्ली में आयोजित जिला कौशल विकास योजना पुरस्कार समारोह में किसे शीर्ष जिला पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो गुजरात के राजकोट जिला को। 9 जून 2022 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से पशुओं के लिए देश की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च की है? तो एंकोवैक्स। 9 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र लॉन्च किया है? तो केरल। 9 जून 2022 को तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए पीजीआई चंडीगढ़ को किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने सम्मानित किया है? तो डब्ल्यूएचओ। 9 जून 2022 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास। 10 जून 2022 को कहाँ पहली बार भारतीय यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। 10 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया है? तो भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को। 10 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का उद्घाटन किया अहमदाबाद में। 10 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस राज्य में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई? तो कर्नाटक से। 9 से 10 जून 2022 तक देश के पहले बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। इस एक्सपो की थीम क्या रखी गई? बायोटेक स्टार्टअप नवोन्मेष आत्मनिर्भर भारत की ओर। 10 जून 2022 को नॉर्वे ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? आर प्रज्ञानंदा ने। 11 जून 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहाँ सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रह धरोहर का उद्घाटन किया? तो पणजी गोवा में। 11 जून 2022 को टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा को महाराष्ट्र के किस यूनिवर्सिटी ने डी लीट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो HSNC यूनिवर्सिटी। 11 जून 2022 को भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव पी। 11 जून 2022 को किसे महात्मा गांधी के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो एनजे ओझा को। 11 जून 2022 को भारत ने प्लेऑफ में किस टीम को हराकर पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है? कोरिया और मलेशिया को। 12 जून 2022 को मेक्सिको के लियोन में IWF विश्व युवा भारोत्तोलक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो गुरु नायडू सेनापति। 12 जून 2022 को किसी भी एटीएम से ई वॉलेट के जरिए नकद निकासी शुरू करने वाला भारत का पहला पेमेंट सोल्यूशन कंपनी कौन बन गया है? तो ओमनी कार्ड। 12 जून 2022 को किस थीम के साथ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया? तो यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। 4 से 13 जून 2022 तक आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मेजबान हरियाणा ने। 13 जून 2022 को जारी किए गए नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो केरल। 13 जून 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2022 की थीम क्या थी? हमारी आवाज़ सुनने में एकजुट। 13 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने एनम एजुतम योजना लॉन्च की है? तो तमिलनाडु। 14 जून 2022 को केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए किस नाम से एक नई भर्ती योजना शुरू की है? तो अग्निपथ। 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 17वीं शताब्दी के महान जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? तो पुणे के पास देहू गांव में। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चली है? तो कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर सिटी के बीच। 14 जून 2022 को किस देश ने भारत ने बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है? तो कोलंबो श्रीलंका में। 14 जून 2022 को किस भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो सुनील छेत्री 84 गोल। 14 जून 2022 को आरबीआई ने गैर आधिकारिक निदेशक किसे नियुक्त किया है? आनंद महिंद्रा, पंकज आर पटेल, वेणु श्रीनिवासन एवं रविंद्र एच ढोलकिया को। 14 जून 2022 को वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। 14 जून 2022 को इस वर्ष की किस थीम के साथ विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया? तो रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाएं। 12 से 15 जून 2022 तक 12वीं विश्व व्यापार संगठन WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो जिनेवा में। 15 जून 2022 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो राधा अयंगर को। 15 जून 2022 को किस थीम के साथ विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया? तो बुजुर्ग दुर्व्यवहार का मुकाबला। 15 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ग्लोबल विंडो डे। 15 जून 2022 को ओडिशा के चांदीपुर से बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की मारक क्षमता है तो 350 किलोमीटर। 15 जून 2022 को जारी रिन्यूएबल्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा क्षमता वाला देश कौन बन गया? तो भारत। 15 जून 2022 को उर्दू के किसी जाने माने साहित्यकार और आलोचक का अमेरिकी प्रांत नॉर्थ कैरोलिना में निधन हो गया? तो प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का। 16 जून 2022 को भारत बांग्लादेश की भी संयुक्त सेना अभ्यास संप्रीति एक्स कहाँ संपन्न हुआ? तो बांग्लादेश के जसोर
स्टेशन में। 16 जून 2022 को पेरिस फ्रांस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2022 में किसे लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। 16 जून 2022 को कहाँ औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। 16 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो परिवार पोषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 से 17 जून 2022 तक आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक की मेजबानी पहली बार किस देश ने किया है? तो भारत ने। 17 जून 2022 को भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रंजना प्रकाश देसाई। 17 जून 2022 को चीन ने किस नाम से अपने तीसरे विमान वाहक पोत का जलावतरण किया है? तो फुजियान। 17 जून 2022 को फीफा ने पहली बार किन तीन देशों को विश्व कप फुटबॉल 2026 की मेजबानी सौंपी है? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा को। 17 जून 2022 को T20 में पहला अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दिनेश कार्तिक। 17 जून 2022 को गुजरात के किस जिले के 5 गांवों में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई? तो कच्छ जिले में। 17 जून 2022 को रुथ ओजेकी ने को उसके किस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार दिया गया है? द बुक ऑफ फ्रॉम एंड एम्प्टीनेस। 17 जून 2022 को पहला यूरोपीय देश कौन बना जो भारत के रुपे कार्ड और यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने हेतु MOU किया है? तो फ्रांस। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया है। वर्ष 2022 में मैड्रिड स्पेन की मेजबानी मनाया जा रहा है। इस दिवस की थीम क्या है? तो राइजिंग अप फ्रॉम ड्राफ्ट टुगेदर। जून 2022 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने देश के पहले कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को लॉन्च किया है? तो IIM अहमदाबाद। 18 जून 2022 को केंद्र सरकार ने किस 3 वित्तीय संस्था को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना घोषित किया है? तो ICICI बैंक, HDFC बैंक और NPCI। 18 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो हेट स्पीच के खिलाफ पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस। 6 से 19 जून 2022 तक भारत और 16 अन्य देशों के बहुराष्ट्रीय शांति सेना अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 कहाँ संपन्न हुआ? तो मंगोलिया में। 19 जून 2022 को T20 क्रिकेट में 2 बार मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो भुवनेश्वर कुमार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। 19 जून 2022 को थाईलैंड के पटाया में एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसने लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत की अनाहत सिंह ने। 19 जून 2022 को केंद्र सरकार ने निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली श्रमिकों का कौशल विकास हेतु किस परियोजना की शुरुआत की है? तो निपुण परियोजना। 19 जून 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किस योजना को वर्ष 2021 के यूनेस्को के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से नवाजा गया है? तो PM ई विद्या को। 5 से 19 जून 2022 तक अमेरिका के नेतृत्व में किस नाम से नाटो का बाल्टिक सागर में वार्षिक नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ? तो बाल्टॉप्स नौसैनिक अभ्यास। 19 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस, यौन हिंसा के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 18 से 20 जून 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 12 से 20 जून 2022 तक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कौन सा सप्ताह मनाया? तो बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह। 20 जून 2022 को योग को प्रोत्साहन देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे वर्ष 2021 के प्रधानमंत्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो लद्दाख के भिक्खू संगसेना, ब्राजील के मार्कस विनिसियज और रोजरो रॉड्रिक्स को। 20 जून 2022 को भारतीय तटरक्षक बल में किस नए उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? तो स्क्वाड्रन 840 CG को। 20 जून 2022 को किसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है? तो P उदय कुमार को। 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेंटर ऑफ ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है? IISc कैंपस बेंगलोर में। 21 जून 2022 को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस थीम के साथ पूरे विश्व में मनाया गया? तो मानवता के लिए योग। 21 जून 2022 को भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का मुख्य कार्यक्रम कहाँ हुआ था? तो मैसूर में। 21 जून 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी को अपना शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो डॉक्टर आरती प्रभाकर को। 21 जून 2022 को KST स्मृति की जगह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज को। 21 जून 2022 को किस थीम के साथ विश्व संगीत दिवस 2022 मनाया गया? तो म्यूजिक ऑन द इंस्ट्रक्शन। 21 जून 2022 को किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित हुई अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? भारत ने। 21 जून 2022 को IRCTC ने पहली बार भारत गौरव पर्यटक ट्रेन किस सर्किट पर शुरू किया? तो रामायण सर्किट पर, दिल्ली से जनकपुर, नेपाल। 21 जून 2022 को दक्षिण कोरिया ने किस नाम से पहली बार स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो नूडी रॉकेट। 22 जून 2022 को किसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है? तो कृष्णा श्रीनिवासन ने। 22 जून 2022 को किस संस्था ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक ने। 22 जून 2022 को एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रोनाल्डो सिंह।
22 जून 2022 को अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरा करने वाली देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 22 जून 2022 को ओडिशा के किस सार्वजनिक परिवहन सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मोह सेवा को। 22 जून 2022 को यूरोपीय आयोग ने किस अवधि तक पूरे यूरोप में रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक कानून बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो 2030 तक। 23 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। 23 जून 2022 को द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक में कुल 140 शहरों की सूची में दुनिया में रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन है? तो वियना। दिल्ली 112वें स्थान पे, मुंबई 170वां स्थान पे। 23 जून 2022 को इसरो ने अपने वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाए गए किस संचार उपग्रह को फ्रेंच गुयाना के कोरू से सफल परीक्षण किया है? तो GSAT-24 का। 23 जून 2022 को जारी नवीनतम फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही है? तो 104वें पर। ब्राजील जो है शीर्ष स्थान पर है। 23 जून 2022 को नई दिल्ली में किस विषय के साथ राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भारत के लिए भविष्य का सुपर फूड। 23 जून 2022 किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनकर गुप्ता को। 23 जून 2022 को ICICI बैंक ने किस नाम से छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कैंपस पावर। 23 से 24 जून 2022 तक भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच समन्वित गश्ती इंडिया इंडो कॉर्पोरेट कहाँ आयोजित हुआ? तो अंडमान सागर और मलक्का चंडमणु मध्य में। 21 से 24 जून 2022 तक कहाँ 20वें लोक मेले और 13वें कृषि मेले 2022 का आयोजन हुआ? पुरी के सरदा बली उड़ीसा में। 24 जून 2022 को भारतीय नौसेना और DRDO ने कहा वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उड़ीसा के ITR बालासोर में। 24 जून 2022 को किसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो तपन डेका को। 24 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो पासपोर्ट सेवा दिवस। 24 जून 2022 को केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो परमेश्वर अय्यर को। 24 जून 2022 को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में आयोजित हुए 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी? फोस्टर हाई इक्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन ए न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। 24 जून 2022 को दुनिया का सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज BSE प्रमुख के पदभार किसने संभाला है? तो SS मुंद्रा ने। 24 जून 2022 को किस राज्य के लोगों ने साओ जाओ त्यौहार मनाया है? तो गोवा। 24 जून 2022 के भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने किस 2 निजी कंपनियों को अंतरिक्ष प्रक्षेपण की मंजूरी दी है? तो ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद और दिगंतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर। 25 जून 2022 को केंद्र सरकार ने किस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया CBDT का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नितिन गुप्ता। 25 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो मोहम्मद जलूद को। 25 जून 2022 को वाशिंगटन में आयोजित मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? तो ब्रिटेन की खुशी पटेल। 25 जून 2022 को किसने सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आंध्र प्रदेश की 19 वर्षीय जानवी डोंगती। 25 जून 2022 को टाटा पावर ने कहा भारत की सबसे बड़ी पानी पर तैरती हुई सोलर पावर परियोजना का शुरुआत किया है? तो केरल में। 26 जून 2022 को जर्मनी में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में किन देशों ने अतिथि के रूप में सम्मेलन में भाग लिया? भारत, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका ने। 26 जून 2022 को मुंबई को हराकर किसने पहली बार रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश। 26 जून 2022 को भारत के किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विजय अमृतराज को। 26 से 27 जून 2022 तक कहाँ 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? जर्मनी के सलोस एल्मो में। 27 जून 2022 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किसे पहले केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा और बैडमिंटन दिग्गज प्रकाश पादुकोण को। 27 जून 2022 को किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? तो ईरान ने। 27 जून 2022 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो दीमापुर नागालैंड में। 27 जून 2022 को सूक्ष्म लघु और मध्यम MSME क्षेत्र के विकास और प्रोत्साहन में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ओडिशा, बिहार और हरियाणा को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर। 27 जून 2022 को किस देश की मेजबानी में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो केन्या और पुर्तगाल के। 27 जून 2022 से किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा नामक योजना शुरू की है? कर्नाटक सरकार। 28 जून 2022 को डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने कहा वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो बेंगलोर में। 28 जून 2022 को किन दो देशों ने 5 देशों के संगठन ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? ईरान और अर्जेंटीना ने। 29 जून 2022 को गेल इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप कुमार गुप्ता को। 29 जून 2022 को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स को मंजूरी दी है? तो 7 से 12 साल के बच्चों के लिए। 29 जून 2022 को महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया है।
29 जून 2022 को जियो इन्फोकॉम का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो अंकाश अंबानी को। 29 से 30 जून 2022 तक 32वें नाटो का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। 30 जून 2022 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर किस नाम से दुनिया के सबसे बड़ी जीवित पौधे की खोज की गई है? तो पोसिडोनिया। 22 से 30 जून 2022 तक साउथ कोरिया के युआसू शहर में आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो पल्लवी सिंह ने। 30 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नारी को नमन पुरस्कार नामक एक योजना शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश। जून 2022 में किस राज्य सरकार ने सिकरी जिले के रोहिल में दुर्लभ खनिज यूरेनियम के विशाल भंडार की मिला है? तो राजस्थान। 30 जून 2022 को फर्डिनांड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? तो फिलीपींस। 30 जून 2022 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? एकनाथ शिंदे। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री। 30 जून 2022 को ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कौन सा पदक जीता? रजत पदक। 30 जून 2022 को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है अशोक सूता को। 30 जून 2022 भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो अदानी स्पोर्ट्स लाइन। 30 जून 2022 को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में PSLV C53 द्वारा किस देश के 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो सिंगापुर। 1 से 30 जून 2022 तक किस सुरक्षा बल ने नशीले पदार्थ के विरुद्ध ऑपरेशन नार्कोस नामक एक अभियान चलाया है? तो रेलवे सुरक्षा बल। केंद्र सरकार ने किस स्थिति से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है? तो 1 जुलाई 2022 से। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप अपना सहयोग जरूर दें। हमारा पार्ट 2 बहुत जल्द रिलीज होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को रेगुलर विजिट करते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।